गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सुप्रभातम। नाइन्थ क्लास हम अपना सप्तम पाठ पढ़ रहे थे प्रत्यभिज्ञानम, जिसमें हम पहुँचे थे कि किस प्रकार से अभिमन्यु पकड़ लिया जाता है और अभिमन्यु बताता है कि मुझे किस प्रकार से पकड़ लिया है। और वह ऐसा भी कहता है कि मुझ जैसे लोग शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करते, अतः इस शस्त्रहीन ने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, राजा के पास अपनी व्यथा सुनाता है। अब राजा क्या कहते हैं, आज हमने यहाँ से पढ़ना है। राजा त्वयार्तम अभिमन्यु, ठीक है, तुम उस अभिमन्यु को शीघ्र बुला लाओ। ठीक है, राजा कह रहे हैं कि तुम त्वयार्तम अर्थात तुम उस अभिमन्यु को क्या कर लो, शीघ्र, त्वयार्ता पूर्वक अर्थात शीघ्र से उसको क्या कर लो, पकड़ लाओ। ठीक है, बृहन्नला अर्थात जो कौन है, अर्जुन है ना। बृहन्नला जो कौन है, अर्जुन है। बृहन्नला कहते हैं इता इता कुमारः एषः महाराजः उप सर्पतु कुमारः। ठीक है, कुमार इधर आए, उस किसके लिए कह रहे हैं बृहन्नला, अभिमन्यु के लिए। ठीक है, कुमार इधर आए, यह महाराज है, आप समीप जाएं। उपस पर तुम कुमार अर्थात समीप, उपसर का अर्थ होता है समीप। ठीक है, एषः महाराज अर्थात यह कौन है, महाराज हैं। इता इता कुमार अर्थात कुमार इधर आए और यह महाराज हैं, आप समीप जाएं। अपने राजा के पास ले जा करके कहते हैं कि यह महाराज हैं, इनके समीप जाएं। ठीक है, अभिमन्यु आह कस्य महाराजः, आह किसके महाराज। ठीक है, ऐसा अभिमन्यु पूछता है। फिर राजा कहते हैं अहो ही पुत्र कथम न माम अभिवादयसि। ठीक है, आओ आओ पुत्र, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते। ठीक है, अभिवादयसि, अहो एहो ही पुत्र, अरे पुत्र, आओ आओ पुत्र। ठीक है, कथम न माँ अभिवादयसि। ठीक है, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते। अभिवादन का अर्थ होता है नमन करना, प्रणाम करना। ठीक है, तो आत्मगतम अर्थात मन में। ठीक है, राजा के मन में अहो उत्सिक्त खल्वयम क्षत्रिय कुमारः अहम अस्य दर्पशमन करोमि। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय कुमारः अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि। ठीक है, कह रहे हैं कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, अरे यह क्षत्रिय कुमार बहुत घमंडी है। ठीक है, मन में कह रहे हैं अहो उत्सिक्तः खल्वायहम क्षत्रिय कुमार अर्थात यह क्षत्रिय कुमार क्या है, बहुत घमंडी है, ऐसा राजा कह रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, अभिमन्यु के लिए। अहमस्य दर्प प्रशनम करोमि। ठीक है, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। दर्प का अर्थ होता है घमंड, दर्पम का अर्थ क्या होता है, घमंड। ठीक है, तो प्रकाशम अथः केनाय गृहीतः। ठीक है, प्रकट रूप से प्रकाशम अर्थात प्रकट रूप से, तो इसे किसने पकड़ा है। अतः केनायम गृहीत, इस अभिमन्यु को किसने पकड़ा है, ऐसा राजा प्रश्न कर रहे हैं। तो भीमसेन आते हैं। भीमसेन कहते हैं महाराज मया। ठीक है, महाराज मैंने, भीमसेन ने पकड़ा था ना अभिमन्यु को। ठीक है, तो अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण अत्याधि धीयताम। ठीक है, शस्त्रहीन होकर पकड़ा। अभिमन्यु ने क्या कहा, शस्त्रहीन होकर के क्या करा, पकड़ा, ऐसा कहिए। ठीक है, उससे कह रहे हैं भीमसेन से कि तुमने मुझे शस्त्रहीन होकर पकड़ा, ऐसा कहिए। तो भीमसेन कहते हैं शांत पापम, शांत हो जाइए अभिमन्यु को। धनुस्तु दुर्बलई एव ग्रहाते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। ठीक है, भीमसेन कहते हैं चुप हो जाए, शांत हो जाए, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा उठाया जाता है। धनुस्तु दुर्बलई एव ग्रहाते अर्थात धनुष तो दुर्बलों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहाते अर्थात उठाया जाता है। मम तो भुजय एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही क्या है, शस्त्र हैं। ऐसा कौन कह रहा है, भीमसेन कह रहे
हैं। ठीक है, अभिमन्यु से। फिर अभिमन्यु क्या कहते हैं, मा तावद् भो किं भवान् मध्यमः तातः यः तस्य सदृशं वचः वदति। अभिमन्यु कह रहे हैं, नहीं, क्या आप हमारे मध्यम तात हैं? नहीं। ठीक है, माँ अर्थात नहीं, तावद अर्थात आप। ठीक है, क्या आप हमारे, किम भवान अर्थात हमारे मध्यम तात हैं, मध्यम तात हैं। यह तस्य सदृशम वच वदति, जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। आप क्या मेरे मध्यम तात हो कि जो उनके समान आप क्या कर रहे हो, वचन बोल रहे हो। तो भगवान आते हैं वहाँ पे, भगवान पुत्र को अयम मध्यमो नाम। ठीक है, पुत्र यह मध्यम तात कौन है? भगवान पूछते हैं, व्यक्ति हैं वो पूछते हैं कि पुत्र यह मध्यम तात कौन है? फिर अभिमन्यु बताते हैं, योक्त्र यित्वा जरासंधम कंठ श्लिष्टेन बाहुनः असम्यः कर्म तत् कृत्वा नीतः कृष्णोद दर्हताम। ठीक है, अभिमन्यु कहते हैं कि सुनिए, ठीक है, सुनिए, जिसने अपनी भुजाओं से योक्त जरासंध कंठ श्लिष्टेन बाहुना, जिसने अपनी बाहु अर्थात भुजाओं से जरासंध का कंठावरोध करके, गला पकड़ करके, कंठावरोध अर्थात गला को पकड़ करके कृष्ण के लिए जो, ठीक है, कृष्ण अहर्ताम अर्थात कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य किया था। ठीक है, असाध्य कर्मम अर्थात कार्य किया था, तत्कृत्वा नीता, उसको साध्य बना दिया था। ठीक है, उसको क्या बना दिया था? साध्य बना दिया था। किसके बारे में कह रहे हैं अभिमन्यु? अपने मध्यम तात के बारे में बता रहे हैं। जब भगवान ने बोला कि पुत्र वह मध्यम तात कौन है, तो उन्होंने कहा, सुनिए, जिसने क्या किया, अपनी भुजाओं से जरासंध का कंठावरोध करके कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य था उसको साध्य बना दिया। ठीक है, तो राजा कहते हैं, नते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे किम उक्त्वा नापरुद्धो अहम कथम तिष्ठति या त्वित्तिति। ठीक है, राजा कह रहे हैं, तुम्हारे निंदा पूर्वक तम न ते क्षेपेण रुष्यामि अर्थात तुम्हारे निंदा पूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ। रुष्यामि अर्थात चिढ़ना। ठीक है, रुष्ट नहीं होता हूँ। तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ। तुम्हारे चिढ़ने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। रुष्यताम भवताम रमे, रमे अर्थात आनंद। जो तुम चिढ़ रहे हो अभिमन्यु, उससे राजा कह रहे हैं मुझे आनंद प्राप्त होता है। किम उक्त्वम नापरध्यो अहम कथम तिष्ठति या तुत्तिति। ठीक है, कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम यहाँ की मुक्तम ना परो अर्थात तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा? यदि मैं ऐसा कथम तिष्ठति या अर्थात अगर मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से, यदि मैं ऐसा कहूँ तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा? तो अभिमन्यु कहते हैं, यद्यम अनुग्राह। ठीक है, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, अनुग्रह यद्यपि आप मुझ पे कृपा करना चाहते हैं, तो पादयोः समुदचारः क्रियताम निग्रहो चितः बाहु अभ्यान्तं भीमः बाहुबल्यामेव नेष्यति। ठीक है, मेरे पैर बांधकर, ठीक है, पादयोः समुदचारः अर्थात मेरे पैर बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए, उचित दंड दीजिए। समुच्चारः अर्थात मुझे क्या दे, मेरे पैर को बांध करके मुझे उचित दंड दीजिए। मैं हाथों से पकड़ कर लाया गया हूँ। ठीक है, बाहुबल्यम अर्थात मैं किससे, हाथों से पकड़ करके लाया गया हूँ। मेरे मध्यम तात भीम, ठीक है, मेरे जो मध्यम तात हैं वो कौन है, भीम मुझे हाथों से ही छुड़वा कर ले जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। नेष्यति अर्थात ले जाना।
ठीक है, उनसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे बाहों से ही पकड़ के तुम मुझे लाए हो, मेरे जो मध्यम तात हैं वो मुझे अपने बाहों अपने हाथों से छिड़वा करके ही ले जाएंगे। ततः प्रविश्यतु उत्तरः, ठीक है, तब उत्तर का प्रवेश होता है, वहाँ कौन पहुँचता है, उत्तर पहुँचता है। फिर उत्तरः तात अभिवादये, भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। तो राजा कहते हैं आयुष्मान भव पुत्र, दीर्घायु हो पुत्र, पूजिता कृत कर्मणो योध पुरुषः, क्या युद्ध में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर कहता है पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, ठीक है, अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। अब सबसे अधिक पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, जो सबसे अधिक पूज्य है उसकी क्या कीजिए, पूजा कीजिए। तो राजा कहते हैं पुत्र कस्मे, किसकी पूजा। तो उत्तर कहता है इहा अत्र भवते धनंजनाय, धनंजयाय, ठीक है, उत्तर कहता है यही मौजूद अर्जुन की, जो ये अर्जुन है धनंजयाय अर्थात जो अर्जुन है इसकी क्या कीजिए आप, पूजा कीजिए। तो राजा कहते हैं कथम धनंजयायेति, तो राजा उत्तर कहता है अथम अथ किम शमशान अधु शमशान अनु अनुराधाय तूणी राक्षसाय यके निरपा भीष्मदयो भग्नः वयं च परीक्षिताः। ठीक है, उत्तर कहता है और क्या पूज्य अर्जुन से, अथम किम अर्थात और क्या पूज्य अर्जुन से, शमशान से अपना धनुष, शमशान अनुराधयः, शमशान धनुष धनु आदाय, ठीक है, शमशान से अपना धनुष तथा अक्षय तथा तूणी अक्षय शायके, तथा अक्षय तरकस लेकर भीष्म आदि राजाओं को परास्त कर दिया तथा हम लोगों की इसने क्या की है, रक्षा की है। किसने, अर्जुन ने। ठीक है, तो ऐसा कौन कह रहा है, उत्तर कह रहा है कि इनको क्या करिए, इनकी पूजा करिए। तो राजा क्या कहते हैं एव एतत्, ऐसी बात है। तो उत्तर कहता है व्यपनयतु भवाक्षांगाम अयमेव अस्ति धनुर्धरः धनंजयः। ठीक है, राजा कहते हैं उत्तर कहता है आप अपना स्नेह दूर करें, ठीक है, अपना स्नेह दूर करें, धनुर्विद्या में प्रवीण अर्जुन यही हैं, धनुर्विद्या में जो प्रवीण हैं वो अर्जुन यही हैं। तो बृहनल्ला आते हैं यद्या अहम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनेन अयम च राजा युधिष्ठिरः। ठीक है, तो बृहनल्ला तो अर्जुन ही था, है ना, यदि मैं अर्जुन हूँ, छद्मवेश धारी करा था उसने, है ना, यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है, सबका परिचय दे दिया। ठीक है, अभिमन्यु कहता है इहा अत्र भवन्तो मे पितरः, ठीक है, ये मेरे पूज्य पितागण हैं। कौन थे पूज्य पितागण, अर्जुन, किसके, अभिमन्यु के। ठीक है, इसलिए तेन खलु अर्थात इसलिए न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दृष्टया गोग्रहणम स्वन्ताम पितरो येन दर्शिताः। ठीक है, मेरे निंदापूर्ण वचनों से ये क्रुद्ध नहीं होते हैं, अपने पिता के लिए ये मेरे रुष्य अर्थात रुष्ट वचनों से ये क्रुद्ध नहीं होते हैं और हंसते हुए मुझे चिढ़ाते हैं, और हंसते हुए क्या करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। गो अपहरण की यह घटना सौभाग्य से सुखांत हुई, जो गो क्योंकि उनके गायों को चुरा दिया था तभी तो ये युद्ध के लिए गए थे ना, तो सौभाग्य से सुखांत हुई, जो गो अपहरण की यह घटना थी वो सौभाग्य से सुखांत हुई, इसी कारण मुझे अपने सभी पिताओं के क्या हो गए, दर्शन हो गए। ठीक है, इति कर्मेण सर्वान् प्रणमति सर्वे चौतम आलंगंती, ऐसा कहकर क्रम से सबको प्रणाम करता है और सबका आलिंगन करता है, क्योंकि उसका जो वहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, जो सब वो कर रहे थे वहाँ सारा कार्य, तो वो उसी के क्या थे, पारिवारिक लोग थे।
ठीक है, उन्हीं के बारे में उसने क्या की थी, अभिमन्यु ने चर्चा की थी। तो हमारा सप्तम पाठ ये पूरा हो चुका है। इसके अर्थ को देखोगे और इसके शब्दार्थ को आप आज करोगे।